एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। अचानक उनके मन में एक सवाल आया और उन्होंने सोचा कि इस सवाल का जवाब केवल बीरबल ही दे सकता है। उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे यह बताओ कि इस दुनिया में सबसे अधिक ताकतवर क्या है। बीरबल ने बादशाह के सवाल को सुना और कुछ देर सोचने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सबसे अधिक ताकतवर इंसान की जुबान है। अकबर यह सुनकर चौंक गए और बोले, जुबान? यह कैसे हो सकता है बीरबल? इंसान की जुबान तो छोटी सी होती है। बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया, महाराज, जुबान से ही हम अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। एक मीठी जुबान से हम दुश्मनों को भी दोस्त बना सकते हैं और कड़वी जुबान से अपने सबसे करीबी दोस्तों को भी खो देते हैं। अकबर ने बीरबल की बात सुनी, लेकिन वह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? बीरबल ने तुरंत कहा, जी हाँ महाराज, इसके लिए मैं एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत करना चाहूँगा। अकबर ने स्वीकृति दे दी। बीरबल ने दरबारियों में से एक विश्वसनीय दरबारी को बुलाया और उसे एक नाटक के अनुसार काम करने को कहा। बीरबल ने इस दरबारी को एक सुनहरी थाली में कुछ मिठाई रखकर बादशाह के पास ले जाने का आदेश दिया। दरबारी ने थाली लेकर बादशाह के पास जाकर कहा, महाराज, यह मिठाई खास तौर पर आपके लिए बनवाई गई है, कृपया इसे स्वीकार करें। अकबर ने उस मिठाई को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और दरबारियों ने भी उस मिठाई की तारीफ की। इसके बाद बीरबल ने उसी दरबारी को दूसरी थाली में वैसे ही मिठाई लेकर जाने को कहा, लेकिन इस बार उसने दरबारी को कठोर और अभद्र भाषा का प्रयोग करने को कहा। दरबारी ने थाली लेकर अकबर के पास जाकर कहा, लो महाराज, यह मिठाई खाओ, शायद इससे आपका दिमाग ठंडा हो जाएगा। यह सुनते ही अकबर क्रोधित हो गए और उस दरबारी को दंडित करने का आदेश देने लगे। लेकिन तभी बीरबल ने कहा, महाराज, यह वही मिठाई है जो कुछ समय पहले आपने खुशी खुशी स्वीकार की थी, लेकिन जुबान के गलत प्रयोग ने आपके मन में क्रोध भर दिया। बीरबल की यह सूझबूझ देखकर अकबर का गुस्सा ठंडा हो गया और उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सही थे। सच में इंसान की जुबान ही सबसे ताकतवर होती है। इससे हम लोगों के दिल जीत सकते हैं और इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करके अपने लिए मुसीबतें भी खड़ी कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जुबान का सही उपयोग सबसे बड़ी ताकत होती है और इसका गलत प्रयोग विनाश का कारण बन सकता है।